ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है आपका इलेक्शन से पहले। उसको मेरी इज्जत का एहसास नहीं है ना, तो मैं भी उसकी इज्जत का जनाजा निकालूंगी। जेवरात की पूरी मालियत तो नहीं बता सकता, लेकिन करोड़ों में है। ना उसका ताबिश से कोई झगड़ा, ना कोई दूसरी शादी का मामला। वो ऐसे घर छोड़ के क्यों जाएगी? खुदकुशी क्यों की आपकी बेगम ने? बड़ी आजमाइश आ गई मेरे बेटे के सर पे। अल्लाह उसे इस आजमाइश से निकाले। तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता बीना। बीना के जाने के बाद ताबिश की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और ताबिश को यही लग रहा है कि शायद बीना ने सुसाइड कर लिया है और पुलिस वाले भी उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नाज और गौहर ताबिश का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि ताबिश ने जाकर नाज से निकाह करना होता है और ताबिश को यहाँ पर बीना की लगी हुई होती है और वो उसको ढूंढने में भी लगा हुआ होता है। तो वो नाज से निकाह करने के लिए नहीं जा पाता और सब मेहमानात आए हुए होते हैं और एक एक करके सारे लोग ताबिश की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और नाज और गौहर को वहाँ पर बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ जाता है। और नाज को अब ताबिश पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और नाज यही बात कह रही होती है, ताबिश ने मुझे बदनाम किया है, तो अब देखें मैं ताबिश के साथ क्या करती हूँ। और उसके पास ताबिश का हर एक राज होता है, तो उसके पास ताबिश के लॉकर की भी होती है और वो जाकर ताबिश की लॉकर से उसके प्रॉपर्टी के सारे कागजात निकाल लेती है। ताबिश को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता और जब ताबिश को ये खबर लगती है कि शायद नाज उससे बदला लेने की खातिर कोई ना कोई ऐसी चाल चलेगी, तो वो अपने ऑफिस में जब जाकर देखेगा तो वहाँ पर प्रॉपर्टी के कागजात नहीं होंगे और ताबिश बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाएगा। उसको अंदाज़ा है कि नाज क्या कुछ कर सकती है। नाज बहुत ही ज़्यादा शातिर है, इसीलिए वो चौधरी अब्दुल जब्बार साहब के पास जाएगा और जाकर उससे सारा माजरा सुनाएगा। तो चौधरी अब्दुल जब्बार उसे पूछेगा कि आखिरकार वो कितनी मालियत के प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, तो ताबिश यही कहता है मैं आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, लेकिन वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो अब्दुल जब्बार उसे यही बात कहता है, नाज को किसी न किसी तरीके से तुम्हें जाकर हैंडल करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इलेक्शन से पहले तुम्हारा इतना बड़ा स्कैंडल बन जाएगा और तुम्हें टिकट से भी हाथ धोने पड़ जाएंगे, तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर यही ही ख़त्म हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि बीना की अभी कोई भी खैर खबर नहीं होती। बीना की माँ और उसका भाई भी ताबिश के घर पहुंच जाते हैं और बीना की माँ ताबिश की माँ से यही बात कह रही होती है, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था, ना ताबिश और बीना की लड़ाई हुई है और ना ही ऐसा कुछ है कि ताबिश दूसरी शादी करने जा रहा हो और बीना इस वजह से घर छोड़कर गई हो, क्योंकि ताबिश की माँ ये बात बीना की माँ से छुपा रही है कि ताबिश दूसरी शादी करने जा रहा था और बीना को इस बारे में पता था, इसी वजह से ही बीना घर छोड़कर गई है। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिल जाती है जो बीना से मिलती जुलती है, इसीलिए पुलिस वाले ताबिश को पुलिस स्टेशन बुलाएंगे ताकि उससे ये बात मालूम कर सकें कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से बीना ने सुसाइड किया है। और ताबिश के पास पुलिस वालों की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता और पुलिस वाले ताबिश को लाश की आइडेंटिटी के लिए भी लेकर जाते हैं और उस डेड बॉडी ने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं जैसे कि बीना ने पहने थे। तो ताबिश ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और उसे डर लग रहा होता है कि शायद ये बीना की ही लाश है, बीना ने सुसाइड कर लिया है और ताबिश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा।